दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। ठीक है, बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सर सिलेबस बता दीजिए, झारखंड पुलिस का सिलेबस बताइए और एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये सभी पूछ रहे थे। ठीक है, तो आज मैंने आपके लिए यह वीडियो स्पेशल बनाया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है JSSC की तरफ से। ठीक है, झारखंड पुलिस के लिए उन्होंने खुद बताया है कि किस तरह से एग्ज़ाम लेंगे और किस तरह से जो है मेरिट का लिस्ट तैयार करेंगे। ठीक है, तो सभी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपका 3 चरणों में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 3 चरणों में एग्ज़ाम होगा आपका, और तीनों चरण जो है इसमें पहले नंबर पर आपका होगा शारीरिक दक्षता परीक्षण। यानी शारीरिक दक्षता का मतलब होता है कि जो फिजिकल, ठीक है, फिजिकल आप लोग फिजिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो शारीरिक दक्षता का मतलब होता है फिजिकल। तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, मतलब दौड़ होगा और लंबी कूद वगैरह ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद आपका जो है मेडिकल जांच होगा। ठीक है, फिजिकल में भी थोड़ा बहुत आपका मेडिकल जांच हो जाएगा, लेकिन स्पेशली आपको जो है फिजिकल के बाद मेडिकल जांच होगा। ठीक है, स्पेशल। इसके बाद आपका फिर होगा लिखित परीक्षा। ठीक है, और ये लिखित परीक्षा का मतलब ये मत समझिएगा कि आपको उत्तर लिखना होगा, नहीं, OMR शीट पर होगा एग्ज़ाम। ठीक है, OMR शीट पर आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये चीज़ें हैं, 3 चरणों में आपका एग्ज़ाम होगा। चलिए सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे खुद उन्होंने बताया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण, ये देखिए फिजिकल के लिए झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 में वर्णित प्रावधान अद्यतन संशोधित एवं समय समय पर संशोधित के अनुसार अधिसूचित चयन पर्षद द्वारा अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण ली जाएगी, जिसमें सफल होना अनिवार्य है। ठीक है, आपको फिजिकल में सफल होना अनिवार्य है। और शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्हक परीक्षा है, मतलब ये केवल फिजिकल जो होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, इसका नंबर आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, फाइनल में इसका नंबर आपका नहीं जुड़ेगा। ठीक है, और इसमें आपको कोई नंबर मिलेगा भी नहीं। चयन पर्षद शारीरिक माप एवं शारीरिक योग्यता के योग्य तथा अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग को उपलब्ध कराएगा। ठीक है, मतलब आपका फिजिकल का कोई भी नंबर नहीं मिलेगा और इसका नंबर भी फाइनल में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब आगे मेडिकल की समझिए थोड़ा सा। देखिए मेधा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों को मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन चिकित्सा दांत जांच के लिए किया जाएगा। ठीक है, मतलब जितना पद है, ठीक है, पद अभी कितना है, 4919। ठीक है, पद है ना इतना, पूरा सीट है इतना पोस्ट अभी, तो इसके 3 गुना जो है सिलेक्शन किया जाएगा मेडिकल के लिए। ठीक है, और मेडिकल में 3 गुना लोग जाएंगे मेडिकल के लिए और उसमें से छटेंगे फिर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब चलिए आगे मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। मेरा बताने का मकसद सिलेबस ही है। ठीक है, ये सब आप जानते हैं कि फिजिकल मेडिकल ये सभी होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा की बात करते हैं हम लोग। देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षण चिकित्सा जांच में सफल अभ्यर्थियों को, देखिए फिजिकल और मेडिकल में अगर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा, जो कि OMR सीट पर होगा। ठीक है, OMR सीट पर मतलब ऑप्शनल क्या कहें उसको, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ABCD MCQ टाइप का आपका सवाल रहेगा और उसी में से आपको ABCD करके उत्तर बताना होगा। ठीक है, OMR सीट पर तो आप एग्ज़ाम दिए होंगे, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए ये समझ गए। अब देखिए आपका लिखित परीक्षा में 2 पेपर होगा। ठीक है, एक होगा पेपर 1, पहले समझिएगा ध्यान से, एक होगा पेपर 1 और एक होगा पेपर 2। ठीक है, पेपर 2। अब देखिए पेपर 1 जो आपका होगा वो लैंग्वेज पेपर का होगा।
मतलब हिंदी, उर्दू जो है, इंग्लिश, बंगाली, मराठी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न होगा और दोनों जो है आपका 100 नंबर का होगा, सॉरी 100 क्वेश्चन रहेगा दोनों में। ठीक है, दोनों में 100 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, पेपर 1 में 100 क्वेश्चन रहेगा और पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और दोनों एग्जाम पेपर 1 और पेपर 2 300 नंबर का होगा, यानी टोटल 600 नंबर का। ठीक है, लेकिन पेपर 1 का जो नंबर होता है वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ता है। ठीक है, पेपर 1 का नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ता है, इससे केवल जो है 5-6 नंबर ही जुड़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पेपर 1 में आप 190 से जो है 190 से 300 के बीच में नंबर ला लिए हैं। ठीक है, पेपर 1 में 190 से 300 नंबर के बीच में आप नंबर लाए हैं, तो आपका फाइनल में आपका इसमें से 7 नंबर जुड़ेगा। ठीक है, और अगर आप इससे कम नंबर लाए हैं, ठीक है, अगर आप मतलब ये समझिए कि जितना पेपर 1 में आप नंबर लाएंगे उसी के अनुसार आपका जो है पेपर 2 में नंबर जुड़ जाएगा। ठीक है, पूरा नंबर नहीं जुड़ता है। जैसे आप मान लीजिए कि 300 में से आप 190 नंबर लाए। ठीक है, 190 ला लिए पेपर 1 में, तो आपका 190 नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा फाइनल में, बस इसमें से केवल जो है 5-6 नंबर आपका जुड़ेगा। ठीक है, 5-6 या 7 नंबर आपका जुड़ेगा। ठीक है, केवल इतना ही जुड़ता है। तो ये भी एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर का ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए इसमें आपका क्या पूछेगा, तो इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, ठीक है, या मुंडा, हो, खड़िया, खुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया। ठीक है, ये सभी में से एक भाषा का जो है आपका एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, और उसमें से ज़्यादा नहीं पूछेगा, व्याकरण से पूछता है और थोड़ा बहुत जो है मुहावरा पूछता है, और भी मतलब जो है हिंदी से संबंधित होता है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे कि हिंदी से क्या क्या पूछेगा। देखिए, इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 प्रश्न आपका पूछा जाएगा पेपर 1 में। ठीक है, तो 100 प्रश्न पेपर 1 में रहेगा और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहता है, तो टोटल जो है 300 नंबर का रहेगा आपका। और इसमें पेपर 1 में आपका 30% लाना ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप पास होंगे। तो मतलब 300 नंबर में से आपका 90 नंबर लाना ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप पेपर 1 में पास होंगे, और अगर पेपर 1 में पास होंगे तभी आप पेपर 2 दे पाएंगे। ठीक है, तभी आप पेपर 2 का एग्ज़ाम देने पाएंगे। तो अब पेपर 2 में क्या पूछेगा, देखिए पेपर 2 को 2 भाग में बांट देता है ये। ठीक है, एक है हिंदी। ठीक है, एक है हिंदी को अलग कर देता है, इससे 50 सवाल आएगा। ठीक है, हिंदी से 50 सवाल आएगा। और फिर एक बांट देता है जीएस या जीके। ठीक है, जीएस जीके, और फिर जीएस जीके से 25 सवाल आएगा, और फिर एक मैथ। ठीक है, एक मैथ। तो यहाँ पे 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा पेपर 2। ठीक है, एक हिंदी का स्पेशल अलग होगा जिसमें 50 सवाल रहेगा, और एक जीएस जीके का होगा और मैथ का होगा। ठीक है, जिसमें से मैथ में 25 सवाल रहेगा और जीके जीएस का 25 सवाल रहेगा, यानी टोटल 50 सवाल। ठीक है, तो जीके और मैथ से 50 सवाल रहेगा और बाकी हिंदी से 50 सवाल अलग से रहेगा। तो ये हो गया टोटल 100 सवाल, और ये भी 300 नंबर का होगा। और फाइनल मेरिट में इसी का नंबर सब कैलकुलेट होता है। ठीक है, फाइनल में इसी का नंबर सब कैलकुलेट होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर खुद बताया गया है कि पेपर 2 में कि इस प्रश्न के इस पत्र के, ठीक है, प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। भाग 1 हिंदी भाषा से संबंधित होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी, और ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे और लोकोक्तियाँ एवं वाक्यों का शुद्धिकरण से संबंधित होंगे।
ठीक है। और फिर भाग 2 रहेगा 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से, ठीक है, जीके से, जीएस से, और फिर 25 सवाल रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी से, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब मैथ से, ठीक है, 10th क्लास के लेवल तक मैथ पूछेगा थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ें रहेंगी। ये टोटल जो है आपका 300 नंबर का होगा, ठीक है। टोटल एग्जाम 300 नंबर का होगा। और ये परीक्षा का स्तर मैट्रिक बता रहा है। देखिए 10th क्लास के लेवल का एग्ज़ाम होगा आपका, मतलब कि मैथ का, ठीक है। मैथ आपका 10th लेवल तक पूछा जाएगा, ठीक है। और हिंदी में भी आपका 10th लेवल तक ही पूछता है। जो पेपर 2 में पार्ट 1 एग्ज़ाम जो है हिंदी का, उसमें भी 10th क्लास के लेवल तक ही पूछता है। अभी मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ हिंदी का। देखिए ये तो आप समझ गए कि 300 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और जिसमें से कि आपका जितना नंबर आप लाइएगा उसी के अनुसार आपका जो है मेरिट तैयार होगा, ठीक है। और शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि आपको अगर आप पुरुष हैं तो आपको दौड़ना कितना होगा। देखिए पुरुष के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में, और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में, ठीक है। ये दौड़ना है आपको। तो यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा हिंदी का सिलेबस बता देता हूँ। देखिए हिंदी का सिलेबस है, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 10 क्लास के पुस्तक से पूछा जाएगा, ठीक है। 10 क्लास का हिंदी का पुस्तक है, और 10 क्लास में 2 पुस्तक हैं, ठीक है। एक है हिंदी क्षितिज, ठीक है, क्षितिज भाग 2, क्षितिज भाग 2 एक पुस्तक है। और एक है उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। नाम उसका याद नहीं आ रहा अभी, मैं आपको रुकिए 1 मिनट। हाँ देखिए, तो पहला पुस्तक तो मैंने बता दिया आपको क्षितिज, ठीक है, क्षितिज भाग 2। और दूसरा पुस्तक का नाम है कृतिका भाग 2, ठीक है। ये 10 क्लास का हिंदी का पुस्तक है, ठीक है। जितना भी सवाल आएगा आपका हिंदी में, वो सभी इसी किताब से आएगा, ठीक है। पेपर 2 के पहले पार्ट में जितना भी आप एग्ज़ाम देंगे वो सब क्वेश्चन आपका इसी 2 पुस्तक से आएगा, और व्याकरण से आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको हिंदी में पढ़ना क्या है, तो ये सभी चैप्टर आपको पढ़ना होगा। क्षितिज भाग 2 का, क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड है उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, ठीक है, सूरदास का है। इस तरह से सभी चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। मैं आपको सभी चैप्टर पढ़ा भी दूंगा। ये काव्य खंड था। और क्षितिज भाग 2 का ही गद्य खंड है नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, मानवीय करुण की दिव्य चमक, एक कहानी यह भी, ठीक है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन, नौबत खाने में इबादत, ठीक है, और संस्कृति। तो यह सभी चैप्टर हैं। और कृतिका भाग 2 का भी चैप्टर है माता का आंचल, जार्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, यही ठया झुलनी हैरानी हो रामा, ठीक है। ये सभी है मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय का लिखा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें आपके यहीं से पूछे जाएंगी। और उसके बाद फिर व्याकरण से सवाल आएगा, क्रिया भेद, वाक्य भेद, संज्ञा सर्वनाम, अव्यय क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द, समास, कारक, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, मुहावरे, विपरीतार्थक शब्द, पत्र लेखन, ये सभी से सवाल आपका आएगा। तो मैं तो व्याकरण का क्लास करवा ही रहा हूँ, ठीक है। अभी 2 क्लास अपलोड हुआ है, ठीक है, संज्ञा का, और फिर ये संज्ञा का हुआ है, एक कारक का हुआ है, ठीक है। 2 क्लास अभी आया है, तो आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको बना हुआ मिल जाएगा। तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप झारखंड पुलिस का ही तैयारी करवा रहे हैं या फिर किसी और का, ठीक है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम की ही तैयारी कर रहे हैं। देखिए मैं आपको केवल एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा, वो है मैथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियो बनाता हूं, ठीक है, मोबाइल से, और मोबाइल में मैथ का सॉल्यूशन करना आसान नहीं है, ठीक है। लिख करके मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, फ़ोन में नहीं होने पाएगा। इसीलिए अगर बोर्ड रहता, ठीक है, तो हो जाता, लेकिन अभी बोर्ड उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण मैं क्लास मैथ का नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। तो बाकी सभी चीज़ों के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो सब मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अगर देखिए पेपर 2 के पहले पार्ट में तो हिंदी था, और भी बहुत सारी भाषाएं थी, तो उन सब के लिए देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा लोग हिंदी में ही देंगे एग्ज़ाम,
ठीक है, ज़्यादा लोग हिंदी भाषा का ही एग्जाम देंगे, तो और चीज़ों को देखना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। देखिए जैसे विषय कुरमाली है, ठीक है, कुरमाली भाषा था, तो कुरमाली के लिए जो है ये सभी चीज़ों से पूछा जाएगा आपका, व्याकरण से और शिष्ट साहित्य से, लोक साहित्य से। इसी तरह हो है, खोरठा है, ठीक है, और यहाँ पे खड़िया है, पंचा परगनिया है, ठीक है। तो ये सब के लिए अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन है तो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।